अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स 10th क्लास में चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है? आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि कुछ न्यूक्लाइड ऐसे होते हैं जो कि अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते उनके साइज़ के ज़्यादा होने की वजह से। उनके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद जब 82 से इंक्रीज़ कर जाती है तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं, अनस्टेबल हो जाती हैं और एक ब्रेक करके रेडिएशंस को एमिट करके एक दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का नाम देते हैं। तो डिफाइन करते हैं द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक ऐसा तेज़ी के साथ वकूफ़ पज़ीर होने वाला अमल इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है, चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड, एक ज़्यादा स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में चेंज हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशंस को एमिट करने के बाद। ऐसा न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है उसे हम नाम दे देते हैं पेरेंट न्यूक्लियाइड का, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लाइड। तो पेरेंट न्यूक्लाइड अनस्टेबल होता है जबकि डॉटर न्यूक्लाइड क्या होता है? स्टेबल होता है। पेरेंट न्यूक्लाइड रेडिएशंस एमिट करेगा, रेडिएशंस की एमिशन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे न्यूक्लियस में, तो उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लाइड, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब इस न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पर न्यूक्लियर इक्वेशंस का सहारा लेते हैं। उन इक्वेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लाइड को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जनरली, और जब एग्जाम्पल आएगी तो एक्स की जगह कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसका सिंबल आ जाएगा। चेंजेस इनटू अ डॉटर न्यूक्लाइड वाई विद द एमिशन ऑफ एन अल्फा बीटा आर गैमा पार्टिकल्स। ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लाई है ये क्या करेगा? अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस को एमिट करके डॉटर न्यूक्लाइड वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इक्वेशंस की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डिके की, कि जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? अल्फा रेडिएशंस को एमिट करता है, तो वो प्रोसेस कैसा होगा उसे हम इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है एक्स ए जी, ये क्या है हमारे पास? पेरेंट न्यूक्लियाई का सिंबल आ गया विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ये एरो बताएगा कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई। वो कौन सा है? वाई, उसे वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा एमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो इसके एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी जबकि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी। प्लस अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। रेडियम हमारे पास जो एलिमेंट है ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करके चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेडॉन। रेडियम का एटॉमिक मास है 226 और इसका एटॉमिक नंबर है 88। ये क्या करेगा? हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, तो इसके एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, तो वो नया एलिमेंट बन जाएगा जो कि रेडॉन होता है। साथ में अल्फा पार्टिकल की एमिशन हुई और साथ एनर्जी भी एमिट हुई। इसी तरह बीटा डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? बीटा पार्टिकल्स को एमिट करके स्टेबल न्यूक्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरल इक्वेशन है इसकी एक्स एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ये डॉटर न्यूक्लाइड है, डॉटर न्यूक्लाइड में एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीटा पार्टिकल जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास 0 होता है और उसका एटॉमिक नंबर -1 होता है, तो ये वाला -1 प्रोडक्ट्स में जाके ऐड हो जाता होता है, और प्लस एनर्जी। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन 14, ये अनस्टेबल कार्बन है। ये जब बीटा पार्टिकल्स एमिट करती है तो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्रोजन, एटॉमिक मास नंबर सेम 14 आ जाएगा और एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा, प्लस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं, प्लस एनर्जी।
इसी तरह गैमा डिके के बारे में बात करें, गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेज क्या होती हैं? ये असल में फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स होते हैं, रोशनी के पैकेट्स होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जिनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस पर फोटॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और इसका रेस्ट मैस भी ज़ीरो होता है। तो हम कहेंगे, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, x = x एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोसेसिंग हुई, ये कन्वर्ट हो गया y के अंदर, Az प्लस गैमा प्लस एनर्जी। इसी का एग्जांपल है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है, ये स्टेरिक ये शो कर रहा है कि ये अनस्टेबल स्टेट में है, तो ये गैमा रेडिएशंस एमिट करके स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, रहेगा वही कोबाल्ट, जस्ट इसने गैमा रेडिएशंस और एनर्जी एमिट करनी है और अपने न्यूक्लियस को स्टेबल बना लेना है।